दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5th और समझेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट और इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये हमारे पास वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है, आने वाले चैप्टर इसी पर डिपेंड होंगे, तो इसको हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए चैप्टर नेम हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास को डिनोट किया जाता है कैपिटल एल के साथ, और जो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म है इसको मैथमेटिक्स में एक डिवाइस का महत्व दिया गया है जो कि कन्वर्ट करता है एक फंक्शन को अनदर फंक्शंस में। अब तक हम समझ चुके हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, जो कि वर्क करते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास चेंज करते हैं एक फंक्शन को अनदर फंक्शन में, कुछ इस तरीके से आप समझें। इसी के साथ हम समझेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कि कोई फंक्शन मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कुछ इस तरीके की हमारे पास ये फॉर्म बनती है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर dx और यहाँ पर हो जाएगा 3x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 2k। ठीक हमारे पास होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास मैंने आपको बताया कैपिटल एल के साथ इसको डिनोट किया जाता है। कोई फंक्शन हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बुक में जर्नली एफ ऑफ टी एज ए फंक्शन है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ टी हमने ले लिया। अब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालते हैं तो बिल्कुल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की तरह ही हमारे पास इसकी एक फॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म क्या है, डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर डी एक्स। तो कुछ इसी तरीके से ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। इंटीग्रेशन ऑफ की लिमिट होंगी इसकी 0 से इनफाइनाइट और इनटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी। जो यहाँ पर फंक्शन है उसको हम यहाँ पर लेते हैं इनटू में एफ ऑफ टी, और जो ये वेरिएबल है इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास होता है जनरल फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप याद कर लें। इसी के यूज के साथ हम सभी फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे अनदर फंक्शंस में। तो देखिए यहाँ पर जो ये अस है ये हमारे पास एक पैरामीटर है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, और जो कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर के रूप में हो सकता है। तो देखो कुछ इस तरीके से बुक में यही लिखा गया है किस तरीके से हमारे पास ये जनरल ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन होगी, इसको लेट कर लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एस। देखो यहाँ पर तो स्मॉल एफ है और यहाँ पर कैपिटल है, ये कैपिटल एफ यहाँ पर दर्शाता है ट्रांसफॉर्म को। अब ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब इस लाप्लास को जो अल है इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास ये 1 अपॉन में कैपिटल एल हो जाएगा, और यदि ये अपॉन में है 1 के इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो हमारे पास ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है इसी को हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। और जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो इसी के ऊपर बेस है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। उसी को हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हमने समझा कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं ये हमारे पास क्या है एज ए ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं इन द मैथ। तो इनकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी भी तो होती हैं, जैसे कि हम समझ चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स एक्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है, फिर एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास अलग रूल होता है, लॉग के लिए अलग रूल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जिसको कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इन्हीं को हमें याद करना है, समझना है, और इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको इन्हें याद कर लेना है, बड़ी आसान तरीके से याद हो जाएंगे। यहाँ पर इनका लिखा भी गया है कि किस तरीके से ये रिजल्ट हमारे पास आए हैं। तो रिजल्ट देखो किस तरीके से होगा, यदि हमारे पास 1 है और इसका हम लाप्लास निकाल रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा इसका 1 अपॉन में एस के इक्वल। समझ चुके हैं कि हमारे पास एक एनी पैरामीटर, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है किस तरीके से ये यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आया है 1 अपॉन में एस। जो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं और इनका जो रिजल्ट है ये किस तरीके से आया है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यदि हमारे पास कोई रिजल्ट होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन की हमें आवश्यकता होगी क्वेश्चंस में तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, बाकी आप इसको बुक में से समझ सकते हैं। फिर देखिए लाप्लास ऑफ टी की पावर अन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ। अब देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, बट इनके जो रिजल्ट है ये डिफरेंट है। ये किस तरीके से डिफरेंट है, अन देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर आपको बताना तो जैसे कि अन यदि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन है -1 से, तो हमारे पास इसका लाप्लास कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये हमारे पास है गामा कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये गामा इंटू में अन प्लस 1 अपॉन में अस की पावर अन प्लस 1। देखो अस की पावर अन प्लस 1 यहाँ पर भी होगा एंड यहाँ पर भी होगा, तो ये तो दोनों में सेम होगा। अब डिफरेंस ये आ जाता है, देखो मैंने बताया एनी रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन हो -1 से। अब इसको देखो आसान तरीके से आपको बताऊं, ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज करेंगे जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, जैसे कि 1/3, 2/3, 5/3, 2। इस तरीके की जब हमारे पास पावर हो जाती हैं, इस तरीके की हमारे पास जब पावर मिलती हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। और जब हमारे पास सिंपल पॉजिटिव इंटीजर होंगे जैसे कि 0, 1, 2
3 4 5 तब हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ये हमारे पास है अनफैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1। ये आपको क्लियरली जब समझ में आएंगे तो हम इनके ऊपर बेस एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को करेंगे। तो सिंपली देखो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर 80। इसका यदि हम लाप्लास निकालते हैं, ए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट होगा 1 अपॉन में अस नेगेटिव वे। यहाँ पर अगर नेगेटिव ए की फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि नेगेटिव 2 आ गया जैसे कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 हो जाएगा। यदि 2 है सिंपल तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये 4 फॉर्मूले हैं लगभग ये सेम है। आपको एक को याद कर लेना, सभी याद हो जाएंगे। एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इनको समझते हैं, ट्रिक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपको। यदि हम साइन 80 का लाप्लास निकालते हैं, ए हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका जो रिजल्ट है ये हमारे पास क्या है, ए अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर साइन 2t आ जाता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास कोस 80 का लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर तो a था बट यहाँ पर हमें लेना s। अब ये आप किस तरीके से याद रखेंगे, इसी की मेरे पास एक ट्रिक है कि कहाँ पर a आएगा और कहाँ पर s आएगा। बाकी दोनों तो ये अपॉन में सेम रहेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कोस है हमारे पास, तो कोस का जो थर्ड ये डिजिट होता है COS, इस अस से आप याद रख लें कि यहाँ पर हमारे पास अस आएगा। अब ये आप यदि याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप ए रख दें। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 80 की फॉर्म में यदि हमारे पास फंक्शन आ जाता है, या फिर कोस हाइपरबोलिक 80 की फॉर्म में आ जाता है, तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये होंगे। चेंज केवल ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव था, इनमें यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। केवल आप ये याद रख ले कि यहाँ पर हमारे पास आएगा अस। बाकी देखो ये आपको याद जब होंगे जब आप एग्जाम्पल्स करोगे, और बिल्कुल क्लियरली आपको जब ये याद होंगे जब हम कर लेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोलिक 80 कोस हाइपरबोलिक 80, इसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर दी गई है किस तरीके से रिजल्ट आया, इसमें आपको 2 रिजल्ट याद कर लेने हैं। आपको याद भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि साइन हाइपरबोलिक को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर देखो 80 है ना, तो यहाँ पर हम 80 ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर 80 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 अपॉन में 2। सेम चेंज यहाँ पर केवल ये हो जाएगा, कोस के लिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर रहेगा नेगेटिव। तो इनका हमारे पास क्वेश्चंस में यूज होगा, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो हमारे पास ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से, और इसका हमें लाप्लास निकालना है। देखो इनटू में अल है तो इसका लाप्लास हमें निकाल रहे हैं, और ये हमारे पास लाप्लास इसका कुछ इस तरीके से आएगा, इसके इक्वली हमें शो करना है किस तरीके से आएगा। ABC हमारे पास क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, FGH ये हमारे पास फंक्शन है t के। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या कर देंगे, f ऑफ t होता है यहाँ पर जो कि एक फंक्शन होता है कोई भी, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक फंक्शन के रूप में, तो यहाँ पर रख लेंगे हम इसको। बाकी हमारे पास ये आइडेंटिटी आपको पता है किस तरीके से होती है, dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो जो मेन वर्क होता है ना, ये किस तरीके से लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं, आपको ये बात भी रटने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके की ये फॉर्म है, यहाँ पर हमें फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी क्यों लगाई है, किस लिए लगाई है, ये आपको रटना नहीं है। आपको सिंपली मैं बताना चाहूँगा क्यों हम ऐसा करते हैं। देखो जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा न तो वो हमारे पास होना चाहिए पावर की फॉर्म में, और न ही हमारे पास होना चाहिए वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सिंपल होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 4 फंक्शन है ये, तो चारों एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 फंक्शन है और ये पावर है, यहाँ पर पावर की फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं हमारे पास तभी हम ऐसे रूल अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ताकि ये हमारे पास अलग अलग हो जाएं नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में, और हम अलग अलग इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकें। सिंपली यही बात हमें कहना चाहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट यहाँ पर लिखा नहीं गया कि मल्टीप्लाई पावर के रूप में फंक्शन आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। ये हमें केवल बता रही है कि यदि कॉन्स्टेंट आ जाते हैं तो किस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन पुट कर दिया। अब देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं, तो सभी को इन फंक्शन देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, सभी का अलग अलग हम लाप्लास निकालेंगे। ठीक है, तो सभी का अलग अलग हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी ले लेंगे। अब ये हमारे पास बन चुकी है जनरल फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक इसी तरीके से ये एंड ठीक इसी तरीके से ये, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है h ऑफ टी, यहाँ पर है g ऑफ टी, और यहाँ पर हमारे पास है f ऑफ टी। तो इनको हम लिख देंगे, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल अल इंटू में f ऑफ टी, कैपिटल अल इंटू में g ऑफ टी, कैपिटल अल इंटू में h ऑफ टी, और ये हमारे पास है बाहर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमें कहना चाहती है कि कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। अब इसको और सभी जो हमने प्रॉपर्टी ये समझी हैं इनको आप समझ पाएंगे इन एग्जांपल्स की सहायता से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को, किस तरीके से हम करेंगे। ये काफी इजी चैप्टर है, तो देखो किस तरीके से हम करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल का जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से हमारे पास, इसको लाइट कर लेते हैं f ऑफ टी के इक्वल। तो f ऑफ टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2t प्लस 4t की पावर क्यूब
नेगेटिव 2 इंटू में साइन 3t, पॉजिटिव 3 इंटू में कोस 3t। अब मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर क्या जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले समझे हैं इनको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हम समझते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर 2t। अब एक्सपोनेंशियल के लिए हमने ये फॉर्मूला समझा, यहाँ पर देखो a है तो सिंपली a की जगह यहाँ पर क्या है 2 है तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये। सबसे पहले देखो हम लाप्लास निकाल रहे हैं ना, तो लाप्लास का जो अल हमारे पास साइन होता है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इस फंक्शन के लिए हम लाप्लास निकाल रहे हैं तो ये क्या जाएगा कैप अल इंटू में एफ ऑफ टी, और यहाँ पर भी हम लाप्लास लगा देंगे इनके लिए तो ये क्या जाएगा अल इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2t। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे तो कैपिटल अल इंटू में टी क्यूब, यहाँ पर कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे अल इंटू में साइन 3t, यहाँ पर भी 3 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे अल इंटू में कोस 3t। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन में अस नेगेटिव ए हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा इसका लाप्लास 1 अपॉन में अस नेगेटिव 2, फिर प्लस 4 और ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट है। हमें निकालना है यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 है तो 3 हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज होगी इसकी टी की पावर अन के रूप में ये हमारे पास होगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में 1 2 3 4 0 कुछ इसी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या होगा अन का फैक्टोरियल, अन हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा अस की पावर अन प्लस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी पावर 4 हो जाएगी। फिर नेगेटिव 2 इंटू में इसका लाप्लास निकालेंगे तो साइन के लिए देखो, साइन के लिए आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन के लिए ए होता है और कोस के लिए कोस का जो अस होता है ये हमारे पास होता है अस, कुछ इस तरीके से। बाकी नीचे क्या होता है ए स्केयर प्लस अस स्केयर, मैं पहले अस स्केयर लिख देते हैं प्लस ए स्केयर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन के लिए है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अपॉन में अस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ए हमारे पास 3 है तो 3 अपॉन में अस स्केयर प्लस इसका स्केयर 9 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू में अब ये कोस वाली फॉर्म में है तो देखो कोस के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं अस को लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा अस अपॉन में अस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ये हमारे पास ये क्या 3 है तो ये हो जाएगा 9। तो कुछ इस तरीके से इस फंक्शन के लिए आ चुका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर हम यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो देखो इसके अपॉन में ये दोनों सेम थे तो इसने सोल्व कर दिया कुछ इस तरीके से, इसको एज ए एलसीएम इसने ले लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3s, तो 3 को इसने कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अस नेगेटिव 2, इसने इसको पहले लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरीके से फंक्शन, इसके लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी याद करनी होंगी जो कि मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, जिसको आप साथ साथ लिख लें। तो देखो क्या यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ टी के इक्वल लेट कर लेते हैं साइन टी नेगेटिव कोस टी होल स्केयर। तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि पावर और मल्टीप्लाई के रूप में जब हमारे पास फंक्शन हो जाता है तो हम पावर को और जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है इनको हम तोड़ देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की फॉर्म में। तो सिंपली देखो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होगा, कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। सिंपली देखो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हम कर देते हैं तो यहाँ पर होल स्केयर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंतर्गत इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्केयर टी, फिर नेगेटिव 2 इंटू में साइन टी इंटू में कोस टी, पॉजिटिव कोस स्केयर टी। यहाँ पर हम लाप्लास ले लेते हैं अल का साइन और यहाँ पर भी लाप्लास ऑफ ये हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से इसका स्केयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत लाप्लास ऑफ, ये देखो ये हमारे पास ये और ये साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रहता है 1 इन दोनों के लिए और नेगेटिव 2 इंटू में साइन इंटू कोस टी। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है किसकी, साइन 2a को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल 2 साइन a इंटू में कोस a के इक्वल। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा अल इंटू में 1 ये हो जाएगा साइन 2t। अब देखो लाप्लास के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 फिर नेगेटिव लाप्लास ऑफ साइन 2t। अब लाप्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है जैसे कि हमने यहाँ पर समझा था 1 अपॉन में अस के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए तो 1 अपॉन में अस नेगेटिव, इसके लिए क्या आ जाएगा साइन 2t है ये, तो साइन ए टी का हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, देखो साइन है तो सिंपली हमें क्या करना है ऊपर क्या लेना है ए लेना है, अस नहीं लेना है, अस हमें लेना है कोस वाली फॉर्म में। तो ए अपॉन में ए स्केयर प्लस अस स्केयर, इसको हम पहले लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए हमारे पास 2 है तो 2 अपॉन में अस स्केयर प्लस 4, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ये सोल्व कर दिया गया है कुछ इस तरीके से एलसीएम लेके, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन साइन 2t इंटू में कोस 3t,
इसका हम लाप्लास निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोस ए इंटू में साइन बी की इंटू में 2 होता है यहाँ पर। ये हमारे पास इक्वल होती है कोस साइन ए प्लस बी नेगेटिव साइन ए माइनस बी के इक्वल। तो इसको कुछ इस तरीके से यदि हम लिखेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ साइन ए प्लस बी, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 5t हो जाएगा। फिर नेगेटिव साइन ए नेगेटिव बी, देखो यहाँ पर ए ये है हमारे पास, बी ये है, ठीक है। तो कोस ए ना, तो कोस ए तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से टी के इक्वल 3t माइनस 2t, टी के इक्वल हो जाएगा तो 1/2। अब लाप्लास इसके लिए ले लेते हैं सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन 5t फिर लाप्लास ऑफ साइन t। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 5t है तो यहाँ पर सिंपली ये आइडेंटिटी हमारे पास यूज होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 में a स्क्वायर प्लस 25 नेगेटिव, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट, तो 1 में a स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर सिंपली यदि आप एलसीएम लेना चाहें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 5 होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर नेगेटिव 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू में 4 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 20 नेगेटिव का अपॉन में a स्क्वायर प्लस 25 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखो यहाँ पर 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर अस नेगेटिव 10 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 25 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास आ चुका है ये लाप्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास है कोस 3/2t, ये हमारा फंक्शन है, इसका लाप्लास हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, कोस की पावर 3 है तो पावर के रूप में है, इसको हम क्या करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंपली हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है कोस का, कोस 3a जो कि इक्वल टू हमारे पास होता है 4 कोस क्यूब a नेगेटिव 3 कोस a के इक्वल। हमें यहाँ पर फॉर्म किसके रूप में मिली है, कोस क्यूब के रूप में मिली है। तो देखो यहाँ से कोस क्यूब a की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, कोस क्यूब a इक्वल टू इस तरफ आएगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोस 3a पॉजिटिव 3 कोस a, और ये यहाँ पर 4 रहता तो अपॉन में आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो a हमारे पास क्या है 2t है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1/4 पहले ही बार ले लेते हैं कोस 3a, तो a की इस तरीके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, तो कोस 6t फिर प्लस अब क्या है 3 इंटू में कोस a, तो 3 इंटू में कोस a हमारे पास 2t है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब लाप्लास अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसके लिए निकालेंगे एक बार इसके लिए निकालेंगे, तो लाप्लास ऑफ कोस 6t प्लस 3 इंटू में लाप्लास ऑफ कोस 2t, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। यहाँ पर देखो कोस के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपली अस है ना यहाँ पर, तो ऊपर क्या आ जाएगा अस आ जाएगा, तो अस हमारे पास सिंपली अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36 इसका स्क्वायर, फिर 3 इंटू में अस है तो अस आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा अस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास 2 है तो इसका हो जाएगा 4। अब इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके देखो अस को हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर ताकि हमारे डिस्टर्ब ना हो सोल्व करने में, तो अस स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में अस स्क्वायर, वो 36 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 10/8 के इक्वल, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 36 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 4, और ये हमारे पास हो जाएगा अस अपॉन में 4, यहाँ से देखिए अस स्क्वायर प्लस 3 अस स्क्वायर, तो 4 अस स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 112 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 36 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो इस 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अस इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 पर जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर रहता है 3, अब 3 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 36 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 4, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये आंसर। लाप्लास इसका निकल चुका है इस फंक्शन के लिए। अब हम एग्जाम्पल 5 को करते हैं, साइन 80 इंटू में साइन BT, बुक में से ही समझ लेंगे ताकि कम टाइम में हो जाए। तो सिंपली देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का उपयोग किया गया, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी साइन A इंटू में साइन B, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है इंटू में 2 लेते हैं हम, इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओपन हमारे पास ये होगी कुछ इस तरीके से कोस A नेगेटिव B
नेगेटिव कोस इंटू में ए प्लस बी। अब ए हमारे पास यहाँ पर है 80 और बी हमारे पास है 80। सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे और 1/2 हमने यहाँ पर डिवाइड ग्रुप में ले रखा है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1/2 हमने बाहर ले लिया, इसका अब एक बार लाप्लास निकालेंगे और एक बार निकालेंगे इसके लिए। तो देखो सिंपली कोस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अस अपॉन में स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर जब भी आप सोल्व करते हो तो इसको सबसे पहले आप बाहर ले लें ताकि यहाँ पर क्यूब वाली फॉर्म न बने और सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इस फंक्शन का हमारे पास ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है साइन इंटू में ओमेगा टी प्लस डेल, तो इसका हम निकालते हैं किस तरीके से क्या आएगा। तो इसके लिए देखो सिंपली क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो देखो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन कुछ इस तरीके से होता है साइन ए इंटू में कोस बी, फिर पॉजिटिव कोस ए इंटू में साइन बी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास हम निकाल रहे हैं तो लाप्लास ऑफ साइन इंटू में ओमेगा टी प्लस डेल। डेल यहाँ पर हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट है, एज ए कॉन्स्टेंट। तो इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू में लाप्लास। तो साइन ए हमारे पास यहाँ पर क्या है ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी इंटू में कोस बी हमारे पास यहाँ पर क्या है डेल्टा है। ठीक इसी तरीके से कोस ए ओमेगा टी साइन इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। लाप्लास के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो ये हमारे पास इंटू में नहीं है, इंटू में तो तब माने जाएंगे ना तब हमारे पास यहाँ पर भी वेरिएबल हो कोई, जैसे कि यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी ये टी की फॉर्म में हो तो हमारे पास ये इंटू में माने जाएंगे। अब यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है, इस तरीके से इनको हम एज ए कांस्टेंट ही बाहर ले लेंगे। कोस ओमेगा इंटू में लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी उस डेल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन डेल इंटू में लाप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी। अभी देखो क्या हो जाएंगे सोल्व करेंगे तो कोस डेल इंटू में साइन है तो साइन के लिए तो ऊपर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो सिंपली ए हमारे पास क्या है डब्लू है, तो डब्लू अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस साइन डेल हमारे पास क्या है एज ए कांस्टेंट है, तो साइन डेल इंटू में यहाँ पर क्या है कोस है तो अस है यहाँ पर, तो सिंपली ऊपर क्या आ जाएगा अस हो जाएगा, अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस जो ओमेगा है ये हमारे पास क्या है ए की फॉर्म में है तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का एलसीएम जो करेंगे तो हमारे पास ये सेम आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको हम बाहर ले लेंगे अस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा ऊपर कोस डेल प्लस साइन डेल और इंटू में इसके अस है तो इंटू में अस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इस फंक्शन के लिए हमारे पास ये आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोलिक क्यूब, पेज उड़ गया यार।